हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश पांडे। माई चैनल इज डीपी ग्लोबल एजुकेशन चैनल। आज हम आपको 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। व्हाट इज रियल नंबर्स? व्हाट इज रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को, यूनियन को, कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों हो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के एग्जांपल की बात करें तो सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है, सभी होल नंबर रियल नंबर है, सभी इंटीजर्स रियल नंबर है, सभी फ्रैक्शंस रियल नंबर है, सभी इमेजिनरी नंबर रियल नंबर है। इमेजिनरी मीन्स यहाँ पर इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। सारे इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए √3 है, रियल नंबर है। √2 रियल नंबर है। पाई रियल नंबर है। -50, 1000, 100, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वगैरह सारे। अब देखो इसके अलावा हम नंबर लाइन पे मान लीजिए हमें √3 रखना है तो √3 कहाँ पर आएगा? √3 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यानी नंबर लाइन पर हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं। √9.3 रखना है तो यहाँ पर समथिंग आएगा। कहने का मतलब है कोई भी रूट का नंबर हो, कोई भी इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, सबको हम नंबर लाइन पर रख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जो पॉइंट, सबसे पहला डिफिनीशन है रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल। रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, नंबर एक। नंबर दो, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। सारे नंबर्स को, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सबको हम नंबर लाइन पर रख सकते हैं, ये बोल रहा है। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों हम इसमें नंबर लाइन पर रख सकते हैं। A few moments later. अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो हम क्या करते हैं? प्राइम्स का प्रोडक्ट लिखते हैं उसे, कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दो कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, 66 और 420। ये दोनों कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। अब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिखते हैं जरा देखिए। 66 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि यहाँ पर 6 है, लास्ट डिजिट 6 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से हम करते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कट गया। अब किससे जाएगा जी? तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है। अब हम 3 से चेक करते हैं तो लास्ट डिजिट में 3 है आराम से। वैसे भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दोनों को सम करो। 3 + 3 6 हो गया और 6 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 है। 11 क्या है भाई? 11 प्राइम नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर हमें याद है। 100 तक प्राइम नंबर बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह के हमें प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 11 प्राइम नंबर है तो 11 यहाँ रख दो, ये 1 हो गया। अब आइए 420 पे। 420 का भी हम चेक करेंगे भाई। यहाँ पर ये किससे जाएगा? डिवाइड होगा तो आप बोलोगे सर 2 से जाएगा। हम पूछेंगे क्यों 2 से जाएगा? आप बोलोगे सर लास्ट डिजिट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, वेरी गुड। 2 से हम ले जाते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया। अब हम फिर पूछेंगे किससे जाएगा? आप बोलोगे सर अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 है। 2 1 जा 2, अब ये 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे। 2 5 जा 10। अब हम पूछेंगे जी आप किससे जाएगा? आप बोलोगे सर अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है वो 5 नंबर आ गया है, 5 इवन नंबर नहीं है। ठीक है जी, तो अब बताइए किससे ले जाए? तो सर प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 17 19
23, इस तरह के बहुत सारे नंबर मतलब 100 तक होते हैं। तो अब हम देखेंगे 2 से भाई नहीं गया तो हम 3 से लेके देखते हैं, 3 से जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? तो बोलोगे सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हम ये सारे डिजिट को जोड़ें 1 + 0 + 5 तो 6 आ रहा है, और 6 जो है 3 के टेबल में जाता है, इसलिए 3 से डिविजिबल ये होगा। 3 से ले जाते हैं, 3 3 जा 9, 1 बच गया है कैरी 15, 3 5 जा 15। अब पूछेंगे अब बेटा 3 से जाएगा नहीं जाएगा? आप बोलोगे सर 3 और 5 मिला के 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं जाता है, इसलिए अब ये 3 से नहीं जाएगा। चलो भाई 3 गया। अब हम किससे चेक करें? 5 से। 5 से जाएगा? जी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से ले जाते हैं, 5 7 जा 35। अब 7 किससे जाएगा? आप बोलोगे सर 7 प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर से ही जाएगा और किसी नंबर से ये किसी भी टेबल में नहीं जाता है। तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, ये आ गया भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। 66 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ है 2 × 3 × 11। ठीक है जी। 420 का कितना हुआ है? आप बोलोगे सर 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, ये आया है। यानी कहने का अर्थ है ये जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन को आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, ये सब नंबर कौन से है? कंपोजिट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन वे, इन वन और ओनली वन वे, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। यानी जो कंपोजिट नंबर है उसका हम प्राइम प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये 66 कंपोजिट नंबर था, इसका प्राइम प्रोडक्ट हो गया 2 3 11, ये प्राइम प्रोडक्ट हो गया। ऐसे 420 का प्राइम प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 2 3 5 और 7, ये हो गया। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप पूछोगे सर इससे फायदा क्या है, ये हम क्यों करें? तो बेटा इसको करने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम एचसीएफ और एलसीएम आराम से इजीली हम निकाल सकते हैं। चलो हम एक एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाते हैं आपको। एचसीएफ किसका? 66 एंड 420 का, और एलसीएम 66 एंड 420 का। एलसीएम दोनों निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है जी? आप बोलोगे सर एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मगर यहाँ 2 एक बार है और यहाँ 2 2 बार है, तो जो मिनिमम होता है उसे लिखते हैं, 2 एक बार लिखेंगे। अब 3 आ जाओ, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 हो जाएगा। अब और आओ 11 यहाँ पर है, तो क्या 11 यहाँ पर है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। जो दोनों में होगा, जो दोनों में होगा और कम मात्रा में होगा, जो दोनों में होगा और कम नंबर्स में होगा, वही हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6, यानी हमारा एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में होता है वो लिखते हैं, मगर ज्यादा मात्रा वाला लिखते हैं, ज्यादा क्वांटिटी वाला लिखते हैं। जो दोनों में होता है वो लिखते हैं मगर ज्यादा क्वांटिटी वाला, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखते हैं। एचसीएफ में क्या होता था? जो दोनों में है उसमें कम क्वांटिटी वाला लिखते थे, और जो दोनों में नहीं है वो नहीं लिखते थे। मगर एलसीएम में दोनों में जो है उसमें ज्यादा क्वांटिटी वाला लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखेंगे। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, लिख देंगे 3। यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं, फिर भी लिख लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ 7 नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। यानी जो दोनों में है उसमें ज्यादा वाला लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है? 2 × 2 × 3 × 11 × 5 × 7। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें पूरा तो ये आ रहा है 4620, 4620। तो यानी ये हमारा हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। तो यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, प्राइम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कंपोजिट नंबर का, नंबर 1। और नंबर 2 हम क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 hour later. अब हम आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ।
रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है भाई? तो यहाँ पर होता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है फार्मूला। अब पूछेंगे पी एक्स क्या होता है? तो पी एक्स होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। क्यू एक्स क्या होता है? सेकंड नंबर। ये एचसीएफ ही है, एलसीएम है, तो ये होता है। अभी हमने इससे पहले वीडियो में हमने एक एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, नंबर था 66 एंड 420। इसका हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था। तो एचसीएफ कितना आया था इसका एक बार फैक्टराइजेशन हम इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो हमें क्या करना है, 66 का ये निकाला था, ये हो गया था, और 420 का निकाला गया था। ये आया था। इससे हमने एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ जो है 2 इंटू 3 इंटू 11, और इसका जो आया था 420 का, इसका आया था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये आया था। इससे एचसीएफ निकाला था हमारा 6 आया था, और एलसीएम आया था हमारा, और एलसीएम हमारा आया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, 2 3 दोनों में है, 5 7 और 11। इसकी वैल्यूज टोटल आई थी हमारी 4620, ये आया था हमारा। अब जो है हम इसको प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रूफ करते हैं, देखते हैं। पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पी एक्स कितना है? फर्स्ट नंबर है 66, क्यू एक्स कितना है? 420, इधर एचसीएफ कितना है? 66 इंटू एलसीएम कितना है? 4620। हम इसको चेक करेंगे क्या दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 66 को 420 से। तो 66 को 420 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा 27720। इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4620 मल्टीप्लाई बाई 6, 27720। अब यहाँ पर हमें क्या क्लियर होता है कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई जो होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 hours later. अब ये इंट्रोडक्शन में हम बताने जा रहे हैं प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बड़ा सिंपल होता है कॉन्सेप्ट, समझाते हैं। देखो, प्रूफ चालू करते हैं। लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब यहां पर लिखा हुआ है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर है, तो हम मानेंगे कि √2 रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर मान करके हम क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे, और बाद में प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अब √2 अगर रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर
A and B are co-prime. A and B are co-prime. अब ये हो जाएगा B√2 √2 B इक्वल टू A, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, √2B का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर, 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, A इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये हो गया। अगर A स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल होगा, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2C। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर √2 है तो हमने A इक्वल टू 2C माना है। अगर यहाँ √3 रहेगा तो A इक्वल टू 3C मानेंगे। अगर यहाँ √5 रहेगा तो A इक्वल टू 5C मानेंगे। यानी यहाँ जो नंबर रहेगा उतना हम A इक्वल टू मानते हैं। लेट A इक्वल टू 2C, हम इसको पुट कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लेट A इक्वल टू 2C पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रखो 2B स्क्वायर A स्क्वायर, A कितना है भाई 2C का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2B स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। ये काट देंगे हम, ये 2 से और 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब हम इसे लिखेंगे B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पर यही चीज लिखेंगे कि B स्क्वायर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये लिखना है, B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 B इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब उसके बाद में हम लिखेंगे A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 2। हियर A and B having common factor 2, 2। So R assumption इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई? हमने माना था कि √2 रेशनल नंबर है। √2 रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? √2 रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि इसमें कॉमन जो है 1 eternity later. तो यहां पर क्या है, हमारा एजम्पशन था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। जहां पर √2 इक्वल टू A/B हमने लिया था, जिसमें A और B क्या था, को प्राइम था। को प्राइम का मतलब A और B में कोई भी कॉमन नहीं है बजाय 1 के अलावा इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं माना था मैंने। लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि A एंड B हैविंग कॉमन 2, यानी A और B में 2 का कॉमन है। अब A और B में 2 का कॉमन कहां से आ गया, जब यहाँ कॉमन पहले से नहीं था। तो इसलिए आर एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस शोज contradict hence √2 is an irrational number।
अब यहाँ पर जो समझना है, एक बार और समझने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, प्रूफ रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू आ सकता है, यहाँ पर रूट थ्री आ सकता है, रूट फाइव आ सकता है, रूट सेवन आ सकता है, कोई भी रूट में नंबर यहाँ पर आ सकता है इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। यहाँ रूट टू है तो रूट टू रखेंगे, रूट थ्री है तो रूट थ्री रखेंगे, रूट फाइव है तो रूट फाइव रखेंगे और इरेशनल नंबर मानेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे रूट टू इक्वल टू ए अपान बी। ए अपान बी में जहाँ पर ए और बी क्या है, को प्राइम है, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है बजाय वन के। अब ये बी इस तरफ ले जाएंगे तो रूट टू बी इक्वल टू वन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ दिख रहा है कि अगर टू को हम इधर भेजें तो टू से ए स्क्वायर डिविजिबल है, यानी यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। अब जब ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो ए भी टू से डिविजिबल होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू टू सी मानेंगे। अब यहाँ फिर पहचानने की आवश्यकता है, क्या पहचानने की आवश्यकता है कि पहचानने की आवश्यकता ये है कि ए बराबर हमने टू सी ही क्यों माना, हमने ए बराबर थ्री सी नहीं माना, ए बराबर फाइव सी नहीं माना, टू सी क्यों माना भाई? तो आप बोलोगे सर यहाँ रूट टू है इसलिए ए बराबर टू सी माना गया। अगर यहाँ रूट थ्री होता तो हमें ए बराबर थ्री सी मानते, यहाँ रूट फाइव होता तो ए इक्वल टू हम फाइव सी मानते, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू टू सी हो जाएगा। अब उसके बाद फिर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, ए इक्वल टू टू सी जो आएगा वो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो टू बी स्क्वायर और ए की जगह पर हमने टू सी रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, टू सी का होल स्क्वायर फोर सी स्क्वायर हो जाएगा। टू से काटेंगे, टू वन जा टू और टू टू जा फोर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर हो गया, यानी बी स्क्वायर भी टू से डिविजिबल हो गया। और अगर बी स्क्वायर भी टू से डिविजिबल है तो बी भी टू से डिविजिबल होगा। जिस तरह यहाँ लिखा जाता है ऐसे यहाँ लिखा जाता है। अब इन दोनों से हमें ये क्लियर हुआ कि ए भी टू से डिविजिबल है, बी भी टू से डिविजिबल है, इसका मतलब ए और बी में दो कॉमन है, जबकि हमने माना था ए और बी को प्राइम है, कोई कॉमन नहीं है। तो हियर ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर टू। अब यहाँ पर दो कॉमन दिख रहा है, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो हमने एज्यूम किया, जो हमने लेट किया, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। दिस शोज कंट्राडिक्ट, ये विरोधाभासी दिखा रहा है, ये विरोधाभासी दिखा रहा है, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया।